इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आंवला। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो आंवला लिया है। आप जब भी मार्केट से आंवला लेंगे तो आपको एकदम साफ और क्लीन आंवला लेना है, मतलब इसमें कोई भी दाग या धब्बे नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें कि आप सभी आंवले एक ही साइज़ के लें। उससे क्या होगा कि जब हम इसे स्टीम करेंगे तो ये सभी अच्छे से स्टीम हो जाएंगे और इनकी जो कैंडी बनेगी वो सभी एक साइज़ की बनेगी। इन आंवलों को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ पानी से धो लिया है, लेकिन अगर आपके आंवले ज़्यादा गंदे हैं, उनमें मिट्टी लगी है, तो आप इसे नमक के पानी से भी धो सकते हैं। अब हम इन्हें स्टीम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक स्टीमर लिया है, उसके ऊपर मैं ये जाली वाली प्लेट रख दूँगी और इस प्लेट के ऊपर जो हमने आंवले धोकर रखे हुए थे वो हम एक एक कर इसके ऊपर रख देंगे। अगर आपके पास में ऐसा स्टीमर नहीं है तो हम जिसमें इडली बनाते हैं आप उसमें भी इसे स्टीम कर तैयार कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो हमारे घर में कढ़ाई होती है उसमें आप पानी गर्म कर लीजिए और कोई भी छन्नी रखकर उसमें भी आप इसे स्टीम कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर सभी आंवले इसके ऊपर रख दिए हैं। तो अब हम इसे हाई हीट पर ढककर 10 से 12 मिनट तक के लिए स्टीम करेंगे। तब ये स्टीमर मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसे ढक दूंगी और इसे हम सीधे 10 मिनट के बाद में चेक करेंगे। बीच में खोलकर बार बार चेक नहीं करेंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद में ये आंवले बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब कैंडी बनाने के लिए हमें जितने सॉफ्ट आंवले चाहिए उतने ये सॉफ्ट अच्छे से हो गए हैं। तो आप भी 10 से 12 मिनट स्टीम करने के बाद में गैस बंद कर दें। 10 मिनट के बाद में ये आंवले इतने अच्छे से पक जाते हैं, मतलब इतने अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं कि जो इसकी कलियां हैं वो अपने आप खुलने लगती हैं। अब हम इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद में इसके बीज यानी कि सीड्स निकाल कर अलग करेंगे। अब जब तक ये आंवले स्टीम हो रहे थे तो मैंने यहाँ पर गुड़ भी बारीक कर रखा हुआ था। अब आंवले हल्के से ठंडे हो चुके हैं और बहुत आसानी से अब मैं इसके बीज निकाल सकती हूँ। तो इसको पूरा ठंडा ना होने दें, हल्के गुनगुने में ही आपको इसके बीज निकाल कर अलग कर लेने हैं। और ये देखिए इसकी एक एक कलियां कितने अच्छे से निकल रही है। इसी तरह से मैं सभी आंवले में से उसके बीज अलग कर लूँगी और जो उसकी कलियां हैं एक एक अलग करके सेपरेट एक बोल में रखते जाएंगे हम। अब जैसे कि कुछ आंवले साइज़ में थोड़े से बड़े थे तो उनकी जो कलियां निकली है वो थोड़ी बड़ी निकली है, तो मैं उसे बीच में से कट कर थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब हमारे सभी आंवले तैयार हैं। तो मैंने जो गुड़ बारीक करके रखा हुआ था, मैंने टोटल यहाँ पर 500 ग्राम गुड़ लिया है, यानी कि आधा किलो। तो एक कांच के बोल में सबसे पहले मैं नीचे गुड़ बिछा दूंगी, मतलब गुड़ की एक लेयर लगाऊंगी। उसके ऊपर जो हमने आंवला स्टीम कर रखा हुआ है वो फैला देंगे। फिर से थोड़ा सा ऊपर गुड़ डालेंगे और फिर से दूसरी लेयर हम आंवले की कर देंगे। ऐसे 2 से 3 बार हम रिपीट करेंगे। ये सभी आंवले और गुड़ मैंने एक साथ रख दिया है। अब हम इसे ढक के 3 दिन के लिए रख देंगे। अभी क्योंकि बोल मुझे छोटा पड़ रहा था तो मैंने ये टोटल मिक्सचर 2 कांच के बोल में रखा हुआ है। आप चाहें तो एक कोई बड़ा जार भी ले सकते हैं या फिर एक कोई बड़ा बोल भी ले सकते हैं। आप इसे दिन में 2 बार शेक जरूर करें, मतलब कि मिक्स कर दें। जो गुड़ में से पानी निकलेगा वो अच्छे से आंवले में लग जाना चाहिए। तब मैं आपको ये 3 दिन के बाद में दिखा रही हूँ। आंवले ने बहुत अच्छे से गुड़ को सोख लिया है और इससे जितना भी पानी निकला हुआ है अब हम उसे छान के अलग कर देंगे। तो अब मैं इसे छान लूँगी और ये जो आंवले का जूस निकला है, आप चाहे तो अगर आपको सूट होता है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आप इसका शरबत वगैरह बनाकर पी सकते हो। तो अभी आंवले अच्छे से छान लिए हैं। इसे एक बोल के ऊपर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे ड्रेन हो जाएगा। अब 10 मिनट के बाद में मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, उसके ऊपर ये सभी आंवले एक एक करके मैं इसे रख दूंगी। थोड़े से डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि अच्छे से सूख सके, यानी कि ड्राई हो जाए। तो ये देखिए सभी आंवले मैंने प्लेट पर रख दिए हैं। मैंने यहाँ पर 3 प्लेट यूज़ करी है इन आंवलों को रखने के लिए। और अब हम इसे धूप में 3 दिन के लिए सुखाएंगे। अगर आप इसे कड़क धूप में सुखा रहे हैं, मतलब आपके यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आती है, तो ये 2 दिन में भी तैयार हो जाएंगे। तब ये 3 दिन के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ। आंवले अच्छे से सूख गए हैं, इनका मॉइस्चर पूरा उड़ गया है। तब हम इसके लिए एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो एक मिक्सर के जार में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिश्री ली है। आप चाहें तो मिश्री की जगह चीनी भी ले सकते हैं। अब उसी में मैं मिक्स करूँगी अजवाइन, भुने हुए जीरे का पाउडर, काला नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। उसी के साथ में थोड़ा सा हींग भी मिक्स करेंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे। अभी हमारा चटपटा सा खट्टा मीठा मसाला बनकर तैयार है। इसे हम हमारे आंवले के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये जो मसाला हमने तैयार किया है, अगर आप चाहें तो इसमें चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब जो मिश्री डाली है हमने इसमें वो थोड़ी सी ज़्यादा करके इसको आप और थोड़ा सा मीठा भी कर सकते हैं।
और इसे आप कम से कम 6 महीने तक एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर रख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी आंवले का अचार, जिसे आप आराम से साल भर तक स्टोर कर रख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने आपके साथ में कुछ टिप्स शेयर करे हैं जिससे आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आंवला। तो मैंने यहाँ पर 750 ग्राम यानी कि 750 ग्राम आंवला लिया है। आप जब भी अचार बनाने के लिए आंवला खरीद रहे हैं तो आप एकदम साफ बिना दाग वाले आंवले खरीदें। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी दाग नहीं है, ये साफ आंवले हैं। मैंने इसे पानी से अच्छे से धो लिया था। अब मैं इसे एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से ड्राई कर लूंगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब हम लंबे समय के लिए अचार को स्टोर करके रखते हैं तो किसी भी चीज़ में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें आंवलों को अच्छे से सुखा कर यूज़ करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसे बनाते टाइम आप जो भी बर्तन या फिर स्पून यूज़ कर रहे हैं वो भी एकदम ड्राई और क्लीन होने चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने सभी आंवलों को पोंछ कर एकदम ड्राई कर लिया है। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। तो अब मैं इन्हें कट कर लूँगी। एक साफ नाइफ से जो आंवले में लाइंस बनी हुई होती है उसके ऊपर हम स्लिट लगाते जाएंगे। मैं आपके साथ में 2 तरीके शेयर करूँगी इसे कट करने के। एक तो ये पहला तरीका, जो लाइंस होती है उसके ऊपर कट लगाते जाएंगे और उसके छोटे छोटे स्लाइस निकाल कर एक अलग बोल में रखते जाएंगे, और जो इसमें से बीज निकलेगा उसे हम अलग कर देंगे। और अगर कोई बड़ा स्लाइस निकलता है तो उसे 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। और अब इसे कट करने का दूसरा तरीका, सिंपल इसे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर जैसे हम दूसरी चॉपिंग करते हैं उसी तरीके से इसे कट करते जाएंगे। और फिर आपको जितने छोटे छोटे स्लाइस चाहिए आप उसे उस तरीके से कट कर लीजिए। आपको इन दोनों में से जो भी तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से इसके स्लाइसेस कर रेडी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे आंवलों को कट कर लूँगी। अचार बनाते टाइम सिर्फ चॉपिंग में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे ये चॉपिंग करते टाइम पे। बाकी तो ये बहुत ही ईजी है बनाना, फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है। और जो ये आंवले हमने कट किए हैं उसे भी हम एक क्लीन और ड्राई बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारे आंवले कट कर रेडी कर लिए हैं। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पीली सरसों ली है, जिसे स्पेशली अचार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको किसी भी किराना दुकान पर ये आसानी से मिल जाएगी। कई लोग काली वाली सरसों भी डालते हैं, लेकिन अचार में ये पीली सरसों ही डाली जाती है, तो आप भी यही डालिएगा। इसे यूज़ करने से पहले मैंने इसे 2 घंटे के लिए धूप में सुखा कर लिया है। तो अब मैं इसे एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र करूँगी। आधी सरसों मैं बचा लूँगी, सिर्फ आधी का ही पाउडर बनाकर यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहें तो पूरी सरसों का पाउडर बनाकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसका दरदरा पाउडर बनाकर तैयार करूँगी। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से। और इस पाउडर को जो हमने आंवले कट कर रखे थे उसमें मिला देंगे, और जो सरसों हमने बचा कर रखी थी वो भी मैं इसमें मिला दूँगी। अब इसमें जाएगा नमक 3.5 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 9 टीस्पून, मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और हल्दी 3 टीस्पून। आपको ये मसाले देखने में ज़्यादा लग सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। इतने मसाले इस अचार में लगेंगे क्योंकि मैं ये अचार ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ और पूरे साल इसे मैं स्टोर कर रखने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। मैंने इस मसाले को आंवले में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मसाला और आंवले बहुत अच्छे से कोट हो चुके हैं, तो इसे अब हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए साइड पर। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गरम करी है, उसमें मैं डालूंगी 2.5 कप सरसों का तेल। वेट में देखेंगे तो ये 600 ग्राम्स है। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है, आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब इस तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे। जब तेल अच्छा गरम हो जाएगा तब हम गैस बंद कर देंगे। तेल को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद में हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे। अब मैंने इसमें डाला है 1.5 टीस्पून मेथी दाना, 3 टेबलस्पून सौंफ और 3 टेबलस्पून हींग। ध्यान रहे अभी हमारा गैस बंद है। इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे अब हमें पूरी तरीके से ठंडा करना है, तो इसे थोड़ी देर के लिए हम साइड पे रख देंगे। आपको ध्यान रखना है कि तेल पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए। मैं आपको अभी कढ़ाई को छू कर दिखाती हूँ। ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, मतलब एकदम रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो अब हम इस तेल को हमारे आंवलों में मिक्स करेंगे। तो इस पूरे तेल को मैंने आंवलों में अच्छे से मिला दिया है। और अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में आप इसे टेस्ट भी कर देख सकते हो कि आपको कुछ कम तो नहीं लग रहा है। अगर कम लगता है तो आप थोड़ी सी मिर्च या फिर नमक इसमें बढ़ा भी सकते हो।
क्योंकि यह अचार हमने साल भर स्टोर करने के हिसाब से बनाया है, इसलिए हमने इसमें कुछ मीठा नहीं डाला है, यानी कि गुड़ और चीनी। गुड़ और चीनी डालने से अचार खराब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि गुड़ और चीनी पानी छोड़ देते हैं। और इसमें तेल इसलिए हमने ज़्यादा डाला है ताकि ये लंबे समय तक खराब ना हो। तो देखा कितना आसान था अचार बनाना। अब हमारा अचार बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे ग्लास के जार में स्टोर करूँगी। जब भी हम कोई अचार बनाते हैं उसे ग्लास यानी कि कांच की बरनी में ही स्टोर किया जाता है। तो इस ग्लास के जार को भी मैंने अच्छे से वॉश कर सूखे कपड़े से पोंछ लिया था। उसके बाद में इसे 2 घंटे तक धूप में सुखा कर लिया है। अब इस जार के अंदर मैं ये अचार ट्रांसफ़र कर दूंगी। वैसे तो हमारा अचार बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये खाने के लिए रेडी 8 दिन के बाद होगा। तो 8 दिन के लिए इसे एक अच्छी सूखी ड्राई जगह पर आपको रखना है। आप इसे धूप में भी रख सकते हैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि हमने इसमें कच्चा आंवला यूज़ किया है, तो उसे मिनिमम 8 दिन लगेंगे सॉफ्ट होने के लिए। 8 दिन के बाद में आप इसे खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लगाया है, उसके बाद में इसे बंद कर दिया है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर पसंद आई होगी तो इसे एक लाइक करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।